एवरीबॉडी, वेलकम टू एमएम लीगल आइडियोलॉजी। माई सेल्फ मान्या। आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज, इन आर्टिकल से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वायरी रहती है तो आप मुझे फ्रीली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपका कोई लीगल टॉपिक है जो आप क्लियर आउट करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर जल्द से जल्द अपलोड करूंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए सबसे पहले पकड़ते हैं आर्टिकल 17 को। तो आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 की प्रोविजंस हमें ये बोलती हैं किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी वो ऑफेंस है और पनिशेबल है। तो आर्टिकल 17 हमें अनटचेबिलिटी से प्रोहिबिट करता है। तो लास्ट वीडियो सेशंस में हमने इक्वालिटी की बात करी थी। तो गाइस, इक्वालिटी में हमने आर्टिकल 14, 15, 16 में एजुकेशन से रिलेटेड और हमारा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हमने बात करी है इक्वालिटी के ट्रीटमेंट की। तो यहाँ पर हम सोशली इक्वालिटी के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अनटचेबिलिटी को लेकर। तो गाइस देखिए जरा 17 हमें क्या कहता है। आर्टिकल 17 हमें कहता है एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसएबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी विल बी एन ऑफेंस एंड पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो गाइज यहाँ पर वर्ड है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो मतलब क्या है कि पार्लियामेंट ने स्पेशली कोई लॉ एनेक्ट किया होगा इस ऑफेंसेस से डील करने के लिए। तो चलिए वो कौन सा एक्ट है। अकॉर्डेंस विद लॉ, यहाँ पर एक्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जिसको हम बोलते हैं SC/ST। सेकेंड इज एनी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी। एनी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी को समझने से पहले अनटचेबिलिटी क्या है हम ये तो देख रहे हैं कि अनटचेबिलिटी प्रोहिबिटेड है, अनटचेबिलिटी ऑफेंसिव है, पनिशेबल है, लेकिन क्या मीनिंग है इसका, क्या ये डिफाइंड है? अनटचेबिलिटी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब्ड नहीं है और ना ही वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में डिफाइन है। लिटरली जो अनटचेबिलिटी का मीनिंग है वो ये है कि जब अपर क्लासेस के लोग या फिर कोई भी सिटीजन कास्टिज्म को लेकर या फिर उसके बर्थ प्लेस को लेकर या उसको कोई डिसीज है इस वजह से हम उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, उनके साथ मिलजुल नहीं रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि अनटचेबिलिटी परफॉर्म की जा रही है। लेकिन ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिटेड की गई है। ये मतलब है अनटचेबिलिटी का। प्रोहिबिटेड के साथ साथ ये ऑफेंसिव है, जैसे हमने देखा। गाइस, जो हमारा एट्रोसिटीज एक्ट है वो हमें ये बोलता है कि अगर कोई भी नॉन SC और ST पर्सन्स हैं और अपनी पब्लिक ड्यूटी के दौरान उनकी जो SC/ST पर्सन्स के ऊपर ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं करते हैं तब भी वो ऑफेंसिव है। सेकेंड थिंग इज कि क्या रहता है कि हमारा जो CRPC के अंदर सेक्शन 438 जो है उसके अंदर एंटीसिपेटरी बेल की प्रोविजन है और यहाँ पर आप अगर एंटीसिपेटरी बेल जो है वो क्लेम करोगे इस ऑफेंस को करने के बाद तो आप वो नहीं कर सकते। एट्रोसिटी का ऑफेंस है, ये बहुत ही हीनियस ऑफेंस है क्योंकि हमारे एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं कि अगर आपने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है तो आप एंटीसिपेटरी बेल क्लेम नहीं कर सकते हो। सेकेंडली, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। थर्ड वन इज कि अगर ऐसा कोई सस्पेक्ट है कि आपने ये ऑफेंस किया है तो आपके ऊपर डायरेक्ट FIR जो है वो रजिस्टर कर दी जाएगी। कोई भी ऐसी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कि आपने ऐसा कोई एक्ट किया भी है या नहीं किया है। जैसे कि हमने लास्ट देखा था कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट को लेकर इस प्रोविजन को चेंज किया था कि अगर आपके ऊपर सस्पेक्ट है कि अगर आपने ऐसा एक्ट परफॉर्म किया है तो वहां पर जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी, उसके बाद ही FIR दर्ज की जाएगी। लेकिन उसके बाद बहुत से ऐसे दंगे हुए और उसके बाद एक नया बिल जो है वो पास किया गया पार्लियामेंट में और
इन्हीं सब प्रोविजंस को दोबारा से रिस्टोर कर लिया गया और उसमें कोई चेंज नहीं किया गया था। अब देख लेते हैं आर्टिकल 18। तो जो आर्टिकल 18 है दैट इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो गाइज बेसिकली ये राइट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स में डिस्क्राइब्ड है, लेकिन आर्टिकल 18 जो है वो राइट नहीं है, वो एक रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजन है। क्या मतलब है, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं और क्या प्रोविजन बोलती है, देख लेते हैं आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 हमें ये बोलता है कि स्टेट जो है उसको प्रोहिबिशन है कि वो मिलिट्री और एकेडमिक पर्संस को छोड़कर किसी भी तरह का कोई भी टाइटल नहीं दे सकती है सिटीजन को या नॉन सिटीजन को। मतलब कोई उपाधि नहीं दे सकते हैं हम अपनी स्टेट के अंदर किसी भी पर्सन को। तो सेकंड प्रोविजन हमें ये भी कहती है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप किसी फॉरेन स्टेट से भी कोई टाइटल नहीं ले सकते हैं। थर्ड वन इज कि अगर आप किसी स्टेट में, अगर आप उस स्टेट के सिटीजन नहीं हैं लेकिन आप उस स्टेट में अपना प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो आपको अगर कोई ऐसा टाइटल मिल रहा है तो आप प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना आप वो टाइटल नहीं ले सकते। तो गाइज ये है आर्टिकल 18। तो होप सो आप लोगों को आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 समझ आया होगा। तो चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में आर्टिकल 19 की। थैंक यू सो मच।